हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आपका कोई मित्र किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं यदि वे किसी भी परीक्षा के लिए अपने हिंदी विषय को और अधिक अच्छा बनाना चाहते हैं और अधिक सुधार करना चाहते हैं। हिंदी विषय में अपने हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो कक्षाएं प्रदान की जा रही हैं आपको, तो आप उन सभी क्लास को जरूर देखें। पहला चैप्टर हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ा था। आप पहले चैप्टर हिंदी वर्णमाला की क्लास 1, 2, 3 को देख सकते हैं। साथ ही हमने उसके 100 प्रश्नों को हल किया था जो पिछले वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप प्रैक्टिस क्लास 1, प्रैक्टिस क्लास 2 भी देख सकते हैं। साथ ही हमने चैप्टर 2 अपना पढ़ा था ब्राह्म चिन्ह, जिसके क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में हमने ब्राह्म चिन्ह के बारे में जाना था, ब्राह्म चिन्ह के भेदों के बारे में जाना था। इस तरीके से हमने अपने ब्राह्म चिन्ह के बारे में जान लिया था। तो दोस्तों, अभी क्या करना है, हमें ब्राह्म चिन्ह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जो आयोग द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में अन्य राज्यों में या यूपी में या एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का हमने एक अध्याय संकलन तैयार किया है। आप इन सभी से प्रैक्टिस करिए और इस क्लास के बाद आपको इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों, आज की कौन सी क्लास है हमारी? प्रैक्टिस क्लास 1, किसकी? ब्राह्म चिन्ह की। तो तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपनी ब्राह्म चिन्ह की क्लास। प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं पूर्व वर्षों में, उनको हम हल करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं किस किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं ब्राह्म चिन्ह टॉपिक से। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ब्राह्म चिन्ह। क्या है हमारा टॉपिक? ब्राह्म चिन्ह। क्या कर रहे हैं हम? इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। किन की? प्रश्नों की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में योजक चिन्ह है। निम्न में योजक चिन्ह है। आपसे विकल्प दिए गए 4। निम्न में योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह पता था आपको कहाँ का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह कौन सा होता है? तो यहाँ पे क्या पूछा है? योजक चिन्ह का सिंबल पूछा है कि योजक चिन्ह का कौन सा इसमें सिंबल है। ये प्रश्न आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, ये क्या होता है? ये हमारा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन सा होता है? विस्मय अधिबोधक चिन्ह। ये कौन सा होता है? विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह मतलब जहां दो वस्तुओं में अथवा या का प्रयोग किया जाता है, वहां विकल्प सूचक चिन्ह का प्रयोग किया। तो दोस्तों, हमारा क्या था इसमें? सही उत्तर क्या होगा हमारा? योजक चिन्ह का विकल्प 2। विकल्प 2। योजक चिन्ह किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प 2 में योजक चिन्ह मौजूद है। कौन सा सिंबल होता है इसका? ये हमारा योजक चिन्ह का सिंबल होता है। और इससे अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो ये क्या हो जाता है? निर्देशक चिन्ह हो जाता है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, कोष्टक में दिए गए ब्राह्म चिन्ह का क्या नाम है? कोष्टक में जो चिन्ह दिया गया है हमें, उसका क्या नाम है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 की परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपने ब्राह्म चिन्ह की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कवर किया है तो आपको ब्राह्म चिन्ह के किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना होगा। आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसलिए आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जरूर देखें। प्रश्नवाचक चिन्ह है ये? बिल्कुल नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो बिल्कुल नहीं होता। ये अल्प विराम है? अल्प विराम बिल्कुल नहीं होता। ये पूर्ण विराम है? नहीं, पूर्ण विराम नहीं है। ये क्या है हमारा? विस्मयादि बोधक। विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह होता है। ये कौन सा? जो कोष्टक में दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4। इस प्रकार से हमने अपने 2 प्रश्नों को हल करा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इस ब्राह्म चिन्ह का क्या नाम है? जो ब्रैकेट में ब्राह्म चिन्ह दिया गया है, इसका क्या नाम है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। इसका क्या नाम है बताइए? पूर्ण विराम है? ये बिल्कुल नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह है? ये बिल्कुल ठीक है। विकल्प संख्या 2 हमारा प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। योजक चिन्ह नहीं है, अल्प विराम नहीं है। तो इसका क्या आंसर होगा तीसरे का? विकल्प संख्या 2। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आपने 1, 2, 3 प्रश्नों को हल किया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, चौथा प्रश्न है हमारा, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। हिंदी में अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता था? जहां सबसे कम समय लगता था, जहां सबसे कम समय या थोड़े समय के लिए रुका जाता था, अल्प विराम वहां प्रयोग किया जाता है। अल्प का क्या होता है? थोड़ा। विराम का क्या अर्थ होता है? ठहरना, थोड़ी देर ठहरना। प्रश्नवाचक ये कौन सा हमारा है? प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने काम किया जाता है? नहीं। ये क्या है? विस्मयादि बोधक। पीछे पड़ के आए। ये क्या है हमारा? पूर्ण विराम। अल्प विराम कौन सा है हमारा? विकल्प संख्या 4 में, जिसे अंग्रेजी भाषा में कोमा भी बोलते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल द्वारा 18 की परीक्षा में आपसे ही प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4।
वाक्य को समाप्त करने के लिए, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं जब वाक्य समाप्त हो जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया, ये बताइए। अल्प विराम करते हैं लास्ट में यूज? कभी भी नहीं करते। अल्प विराम तो हमारे वाक्यों के बीच में प्रयोग होता है जहां थोड़ी देर रुका जाता है, तो पहला विकल्प गलत हो गया। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम इसका सही उत्तर है। पृष्ठ संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2 पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहा जाता था? जहां वाक्य समाप्त हो जाए, मतलब पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, उसके अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग नहीं, किसी चीज का विवरण देना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विकल्प संख्या 3 गलत है। उपविराम चिन्ह का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता लास्ट में, उपविराम चिन्ह भी हमारा गलत है। अभी आपसे क्या पूछा इसने? क्या प्रश्न पूछा है आपसे? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहा जाता है। आपके मन में आ रहा होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी प्रयोग होता है, पर यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा गया है और हमारे विकल्प में भी नहीं दिया गया है प्रश्नवाचक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5वें नंबर का प्रश्न का विकल्प संख्या 2 पूर्ण विराम। प्रश्न संख्या 6, नेताजी ने कहा था, ये क्या है? नेताजी, नेताजी क्या कह रहे हैं? कोई कथन कह रहे हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में परीक्षा में पूछा गया है। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम अपना क्लास 1 पढ़ रहे थे, जब हम क्लास 1 या क्लास 2 में हमने इस चिन्ह का कवर किया होगा, उसमें हमने सेम एग्जाम्पल कराया था आपको। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है हमारी कक्षा से। आप देखिए कक्षाओं का कितना महत्व है। डायरेक्ट प्रश्न, परिभाषाओं के जो उदाहरण हमने कराए थे एक एक दो दो, डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में बन रहा है। पहला विकल्प क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह का इसमें प्रयोग कहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा हमें। पूर्ण विराम चिन्ह बिल्कुल गलत है। अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया। अल्पविराम चिन्ह तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। प्रश्नवाचक कोई प्रश्न पूछने की बात की जा रही है? बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह, कौन सा उद्धरण चिन्ह? विकल्प संख्या 3, कौन सा उद्धरण चिन्ह? इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह, क्योंकि डबल है, डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपने छठे प्रश्न को हल किया। 7वां प्रश्न है, संज्ञा की द्विरुक्ति, संज्ञा की द्विरुक्ति मतलब दो बार आए, दो से अधिक बार आए हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? आपने क्या पढ़ा था? उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड 2018 अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षा में, 2018 की परीक्षा में फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न पूछा गया है। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। संज्ञा की द्विरुक्ति कहाँ होती थी बताइए आप? अवतरण चिन्ह में होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। निर्देशक चिन्ह में होती थी? नहीं, निर्देश देने का काम क्या आता है। कोष्टक में तो हम किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। योजक चिन्ह, 7वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1 योजक चिन्ह में संज्ञा की द्विरुक्ति होती थी। आपने पढ़ा था ना, योजक चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच होता है, दो समानार्थी शब्दों के बीच होता है, संज्ञा की द्विरुक्ति के बीच होता है और निर्थक और सार्थक शब्दों के बीच होता है। साथ ही संयुक्त क्रियाओं का जहां प्रयोग किया जाता है उनके बीच हमारे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये 5 नियम हमने योजक चिन्ह के जाने थे। तो इसका क्या उत्तर होगा? 7वें का विकल्प संख्या 1 योजक चिन्ह। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 विस्मय बोधक चिन्ह है। प्रश्न संख्या 8 विस्मय बोधक चिन्ह हम पहले पेज पर भी हमने कवर किया था। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? इसमें विकल्प संख्या 3 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? विकल्प संख्या 3 में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। जो अभी अगस्त माह में हमारे अपना अंतिम माह जो अभी गुजरा है अगस्त माह, उसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम आयोजित किया गया था, उसके 23 अगस्त की प्रथम शिफ्ट में ये इतना सरल क्वेश्चन पूछा है। इसी प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो अभी एग्जाम हुआ है रिसेंट, री एग्जाम जो फरवरी में आयोजित हुआ था, उसको रद्द करके दोबारा री एग्जाम कराया गया। सारे प्रश्नों को हमने अपनी कक्षा में शामिल कर लिया, जिससे आपको पता चले कि आजकल में परीक्षाओं में किस किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो आप देखिए हमारा कंटेंट क्या है? अप टू डेट कंटेंट है, बिल्कुल रिसेंट कंटेंट है, अप टू डेट कंटेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि आज के प्रतियोगिता युग में किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, किस पार्ट से? विराम चिन्ह से। तो 8 में का सही प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3 विस्मयवर्धक चिन्ह किसमें है? विकल्प संख्या 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, तुम कब आओगे? तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। कहने का क्या मतलब है? ये वाक्य है, इसमें हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त, जो 23 अगस्त की दूसरी पाली हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है।
बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम कब आओगे प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। तो प्रश्न पूछने का काम में कौन सा विराम चिन्ह में किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह में। तो विकल्प संख्या 3 प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है। अर्धविराम, अर्धविराम और अल्पविराम सबसे इंपॉर्टेंट दो चिन्ह है हमारे, अर्धविराम और अल्पविराम। ये भी 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 23 अगस्त की दूसरी पाली में दो क्वेश्चन विराम चिन्ह के पार्ट से मिलेंगे। हमने बड़ामाला में इसी टाइप से कवर किया था। आप देखिए किस प्रकार से रिसेंट क्वेश्चनों को आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए आप बड़ामाला विराम चिन्ह को इग्नोर नहीं कर सकते। इन दोनों पार्टों को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। दो क्वेश्चन हमारी अगर विराम चिन्ह से पूछ ले रहा है 38 क्वेश्चन में से, 37 प्रश्न में से, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमने जो क्लास को कवर किया है डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। इसका क्या उत्तर होगा, अर्धविराम क्या होता था, अल्प से थोड़ा अधिक ठहरना पड़े और पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े, तो वहां अर्धविराम चिन्ह होता था। अर्धविराम चिन्ह कौन सा, ये तो हमारा पूर्ण विराम होता है। ये हमारा कौन सा होता है, ये खाली बिंदी लगा हुआ है, या तो ये योजक चिन्ह होगा, ये बिल्कुल गलत है। और ये कौन सा है हमारा, ये अल्प विराम होता है, ये भी गलत है। अर्धविराम क्या होता है, एक बिंदी उसके नीचे कॉमा, अर्धविराम। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 3। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिन्ह का कौन सा नाम है। ये चिन्ह जो दिया गया है आपको ब्रैकेट में, इसका क्या नाम है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। 24 अगस्त की पहली पाली में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में। निम्नलिखित में से ब्रैकेट में जो चिन्ह दिया गया है उसका क्या नाम है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 11वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12वें नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ये वाक्य दिया गया है नीचे, इसमें अपने को उचित उचित मतलब सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 25 अगस्त 2024 की शिफ्ट पहली पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। ओहो ओहो बहुत कठिन समय आया है, ओह बहुत कठिन समय आया हुआ है। अब क्या है, ओह हम पता है किसका आगे प्रयोग होता था, जहाँ आश्चर्य हो या विस्मय आदि बोधक, या विस्मय हो, आश्चर्य हो, किसी वस्तु को देख के घृणा हो, या हमारा मन विकार, विकार शब्दों को प्रयोग किया, उसमें क्या आता था, विस्मय आदि बोधक चिन्ह में। तो ओ के आगे क्या आएगा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जो कि प्रश्न संख्या 12 का है उत्तर सही, विकल्प 1 में। विकल्प 1 प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा। ओ के बाद क्या आएगा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, उसके बाद आएगा बहुत कठिन समय आया है। तो 12वें का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है। देखिए फिर से अर्धविराम पूछ लिया। अभी देख लिया आपसे, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हो गया है। 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का। अर्धविराम फिर से पूछ लिया। अर्धविराम आप पीछे पढ़ के आए थे। 13 का प्रश्न, अर्धविराम कौन सा है, विकल्प संख्या 1 में अर्धविराम चिन्ह दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये 14, अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे उसने तो कमाल कर दिया, कितनी आश्चर्य की बात की गई, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये वाक्य है। इसमें कौन सा प्रयोग किया गया है, विस्मय बोधक या विस्मय वाचक या विस्मय या आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अरे के बाद हमें पता है एक्सक्लेमेटरी इंग्लिश में बोला जाता है इसे, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 4 विस्मय वाचक। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट में 25 अगस्त की परीक्षा पूछा गया है, मतलब 25 अगस्त की दूसरी पाली में दो प्रश्न फिर से प्रश्नवाचक अर्धविराम और विस्मय बोधक चिन्ह पूछे गए, मतलब दो क्वेश्चन विराम चिन्ह के पार्ट से कवर किए गए। नंबर 14 के बाद नंबर चलते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। हर्ष होगा, शोक होगा, घृणा होगा, आश्चर्य होगा, विस्मय होगा, सारे ये क्या होता है, ये सारे क्या है, हमारे मन के विकार है। कहां पर होता है, विस्मय बोधक चिन्ह में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 4। 15 का सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 4 विस्मय बोधक। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की 30 अगस्त की दूसरी पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, इन शब्दों का प्रयोग किस विराम चिन्ह में किया जाता है, किसमें किया जाता है, विस्मय बोधक चिन्ह में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है अर्ध विराम। फिर से अर्ध विराम आ गया। अल्प विराम, अर्ध विराम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे अर्ध विराम से पूछे गए पूरी परीक्षा में। देखिए 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में फिर से दो क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए 30 अगस्त की दूसरी पाली में दो क्वेश्चन पूछ लिया है। अर्धविराम हम पीछे बढ़ के आ रहे हैं, विकल्प संख्या 3, विकल्प संख्या 16 का अर्धविराम दिया गया है, विकल्प संख्या 2 में, विकल्प संख्या 2 में अर्धविराम चिन्ह मौजूद है। अल्प विराम, अल्प माने सबसे कम,
विराम माने ठहराव, जहाँ सबसे कम रुका जाए उसे अल्प विराम कहा जाता है। तो विकल्प संख्या 3 में इसका सही उत्तर है 17 का क्या होगा, विकल्प संख्या 3 में अल्प विराम चिन्ह दिया गया है। 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आपने देखा कि अल्पविराम और अर्धविराम से सारी शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन कवर किया गया है। अर्धविराम अल्पविराम का आपको महत्व समझ में आ रहा होगा। सबसे ज्यादा विराम चिन्ह में हिंदी में सबसे ज्यादा विराम चिन्ह पार्ट से अल्पविराम और अर्धविराम चिन्ह का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य पूरा करने के लिए नहीं, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता था। संकेत देने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता क्योंकि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए जब क्या करते हैं हम, हंस पद का प्रयोग क्या होता है? कोई वाक्य लिख रहे हैं उसमें, या कोई कविता लिख रहे हैं या अनुच्छेद, उसमें कोई वाक्य छूट जाता है तो उसमें हम हंस पद का प्रयोग करते थे। हंस पद का विराम चिन्ह कौन सा होता है? हंस पद का विराम चिन्ह इस प्रकार का होता है, ये कोई शब्द छूट जाता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। हंस पद का एक अन्य नाम क्या था? त्रुटि बोधक या त्रुटि पूरक शब्द, त्रुटि बोधक या त्रुटि पूरक विराम चिन्ह हंस पद की अन्य नाम है। यूपीपीसीएस प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमने अपनी क्लास में क्वेश्चन कवर किया था। मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस की परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी उसमें कितना सरल क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19, लेन देन विरह मिलन, लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, बताइए। कितना सरल क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर पीसीएस लोअर पीसीएस का देखिए, पीसीएस के क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास से बन रहे हैं। किस प्रकार से बन रहे हैं क्वेश्चन? लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन, ये क्या है? विलोम शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। तो हम पता है विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग किस विराम चिन्ह के तहत किया जाता था? सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था हमने उस विराम चिन्ह का, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में विपरीतार्थक अगर शब्द होंगे तो उन दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और योजक चिन्ह हमें विकल्प संख्या 2 में नजर आ रहा है। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है विपरीतार्थक शब्दों के मध्य में। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? अभी ऊपर ही पढ़ के आए हैं बिल्कुल, 19वां क्वेश्चन अपने इसी प्रकार से हल किया था। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया था। तो विकल्प संख्या, प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 21, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य में कौन सा प्रयोग किया जाता है, बताइए। सामासिक पद, योजक चिन्ह को क्या कहा जाता था? समासिक पद भी कहा जाता था। तो इसका क्या उत्तर होगा? योजक चिन्ह। अल्प विराम नहीं हो सकता, दृढ़ चिन्ह नहीं हो सकता, अर्धविराम भी नहीं हो सकता। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस, देखिए फिर से लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया, कितना सरल क्वेश्चन पूछा है। आपको एक शब्द से ही पता चल रहा होगा। समासिक शब्द किसमें प्रयोग किए जाते थे? योजक चिन्ह के मध्य किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1, योजक चिन्ह। चलते हैं 22 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, बताइए। कितना सरल क्वेश्चन है। अल्प विराम, अल्प माने कम, विराम माने ठहरना, जहां कम ठहरना पड़े वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यूपीएसआई 2021 में कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है, इतनी बेहतरीन परीक्षा में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 जो सबसे कठिन भर्ती परीक्षा मानी जाती है उत्तर प्रदेश की पुलिस में, उस परीक्षा में कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। वाक्य के अंत में नहीं, या तो हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक का, कहीं भी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। विकल्प संख्या 1 और 2 गलत हो गया। वाक्य के शुरू में नहीं, वाक्य के शुरू में तो नहीं करते हम। विकल्प संख्या 4, वाक्य के मध्य में, वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो, बिल्कुल सही। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4, वाक्य के मध्य में प्रयोग किया जाता है। कहां? जहां बहुत कम ठहरते हैं, बहुत कम ठहराव होता है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 23, मुझे मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। रेखांकित मतलब जहां रेखा खींची होगी उस चिन्ह के नीचे। कहा? ये देखिए, ये विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। इसके नीचे क्या है? रेखा खींचो। इस चिन्ह का नाम बताना, बताइए ये क्या है? हमारा पूर्ण विराम है। तो विकल्प संख्या 2, प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर। कितना आसान क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ, यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी ने 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाता था। विकल्प संख्या 4 में। 24 का सही उत्तर क्या है? 4। 24 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4 में प्रश्नवाचक चिन्ह मौजूद है। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 में प्रश्न पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 25, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताइए, माता पिता क्या है? ये दोनों विलोम शब्द हैं, दोनों क्या है? विलोम शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। इसमें लगा हुआ अभी ये कौन सा? योजक चिन्ह लगा हुआ है, सीधा दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर ही प्रश्न में छुपा हुआ है। माता पिता के बीच कौन सा प्रयोग किया गया है? चिन्ह का, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो 25वें का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1, योजक चिन्ह। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2019 में प्रश्न पूछा गया है। बताइए, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा अभी, 5500 वैकेंसी जो है, 5500 प्लस वैकेंसी, उसके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। आप बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? यूपी ट्रिपल एस सी अमीन 2016 की भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। अमीन की वैकेंसी 2016 के बाद आज तक नहीं आई, इसमें प्रश्न पूछा गया है। देखिए, उपदेशक कोई विराम चिन्ह पढ़ा है आपने? बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विवरण चिन्ह पढ़ा है, ये ठीक है। निर्देशक चिन्ह भी पढ़ा है, लागत चिन्ह भी पढ़ा है, पर ये पूछा है कौन सा प्रकार नहीं है, तो नहीं कौन सा नहीं है? उपदेशक। विकल्प संख्या 1, 26वें प्रश्न का सही उत्तर है, उपदेशक चिन्ह कोई विराम चिन्ह नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में ये क्वेश्चन 2018 की परीक्षा में पूछा गया है कि इनमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ये हमारा प्रश्नवाचक है, ये हमारा अल्प विराम है, ये हमारा पूर्ण विराम है। निर्देशक चिन्ह कौन सा है? विकल्प संख्या 1 में मौजूद है हमारा निर्देशक चिन्ह, क्योंकि निर्देशक चिन्ह क्या होता था? योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता था, उसे निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। क्या है? 27वें का पहला, 27वें का विकल्प 1 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, किस विराम चिन्ह का घोतक है? ये कोष्टक जो है, ये जो दिया गया हमें, ये किस विराम चिन्ह का घोतक है? इसे क्या कहा जाता है? यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व निरीक्षक, यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया है। बताइए क्या है ये? उद्धरण चिन्ह नहीं, विवरण चिन्ह नहीं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह बिल्कुल नहीं, कोष्टक चिन्ह। ये क्या है? कोष्टक चिन्ह। 28 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3, कोष्टक चिन्ह, क्योंकि ये है कोष्टक चिन्ह। कौन सा कोष्टक चिन्ह है? बताइए, हमने 3 कोष्टक चिन्ह पढ़े थे, छोटा कोष्टक, वर्गाकार कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक। ये कौन सा है? छोटा कोष्टक, सबसे छोटा कोष्टक, जिसका प्रयोग क्या किया जाता है? किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विराम चिन्ह प्रयुक्त होती है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होती है, कौन सा ये विराम चिन्ह जो प्रयोग, ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? बताइए। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2016 की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2016 की भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। कितना सरल क्वेश्चन पूछा है। संयोजक चिन्ह है बिल्कुल नहीं, लागत चिन्ह है नहीं, विवरण चिन्ह है बिल्कुल नहीं, तुल्यता सूचक चिन्ह, जहां दो वस्तुओं की तुल्यता की जाती है, तुल्यता मतलब उनका तुल्य किया जाता है, उनमें क्या है? तुलना उनकी करी जाती है, तो उसमें क्या भेद है, क्या अंतर है, उनकी तुल्यता की जाती है, तो वहां पर कौन सा प्रयोग का होता है? बराबर का चिन्ह प्रयोग होता है, उसे तुल्यता सूचक विराम चिन्ह कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2, तुल्यता सूचक। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों। मनोविकार, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कितना सरल क्वेश्चन है, हमने कितनी बार पढ़ लिया ये। मनोविकार, घृणा, हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, ये सारे क्या है? मनोविकार शब्द हैं। तो इसमें किसमें प्रयोग होते थे? हमारे विस्मय बोधक चिन्ह में। प्रश्नवाचक नहीं होगा, अर्धविराम नहीं होगा, अल्पविराम भी नहीं होगा। तो विकल्प संख्या 3, प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है विस्मय बोधक। मनोविकार विस्मय बोधक में होते हैं। जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर 2012 की परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा गया। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए क्लास का कितना महत्व था। हमने क्लास 1 में ही अपना विस्मय बोधक चिन्ह को पढ़ा था। विस्मय बोधक चिन्ह से कितने प्रश्न बने बताइए परीक्षा में, कितने सरलता से हम उनको हल कर ले रहे हैं। आप इसलिए क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इन सारी क्लासों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से भी आप वहां से भी इन क्लास की पीडीएफ को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमिलित नहीं करता? बताइए कौन सा नहीं करता, बताना है कि इसमें विराम चिन्ह दिया गया है, उसका नाम दिया गया, उसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। नहीं है शब्द याद रखिए, नहीं सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं शब्दों को पढ़ना भूल जाते हैं, जिससे हमारा प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा जेल वार्डन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 2020 की जेल वार्डन परीक्षा में पूछा गया है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का नाम बिल्कुल होता है पूर्ण विराम का, ये बिल्कुल ठीक है। अल्प विराम बिल्कुल ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह हमारा यही होता है।
योजक चिन्ह तो ये नहीं होता, ये तो हमारा लागत चिन्ह होता है, ये तो गलत है। योजक चिन्ह तो हमारा ये होता है। उद्धरण चिन्ह हमारा इसी प्रकार से होता है, इकेरा और दोहरा, ये क्या है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो विकल्प संख्या 3 योजक चिन्ह के आगे जो है लागत चिन्ह बना हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 3 योजक चिन्ह वाला जिसके आगे लागत चिन्ह लगा हुआ है, ये गलत है, ये हमारा सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। जहां अल्प विराम, अल्प माने सबसे कम ठहरते थे, पूर्ण विराम माने जब वाक्य की गति समाप्त हो जाए, वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया था। तो क्या बोला इसने, अपेक्षा, पूर्ण विराम की अपेक्षा तो कम ठहरना पड़े, अल्प विराम की अधिक ठहरना पड़े, तो वहां पर कौन सा विराम चिन्ह होता है, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 3 अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह क्या आता है, हमारा एक बिंदी होती है, उसके नीचे कॉमा लगा होता है, ये क्या आता है, अल्प विराम बना होता है बिंदी के नीचे, तो ये क्या होता है, अर्ध विराम। राजस्थान स्टेनो 2021 की भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान स्टेनोग्राफर मतलब राजस्थान के एग्जामों को भी हमने कवर किया है अपनी क्लास में। आप देखिए प्रश्नों का लेवल और प्रश्नों को किस प्रकार से उसमें भाषा को यूज किया जा रहा है, लैंग्वेज को यूज कर रहा है, उसके पश्चात ही प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को पूर्ण नहीं पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप ढंग से उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 3 अर्ध विराम। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था पीछे, हंस पद का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अभी आपको हमने बताया था हंस पद के कितने नाम है, क्या क्या नाम है। राजस्थान स्टेनो 2021 की भर्ती परीक्षा में फिर से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया, बताइए। राजस्थान स्टेनो 2021 की भर्ती परीक्षा में फिर से ही क्वेश्चन पूछ लिया है। हंस पद क्या होता है, त्रुटि विराम चिन्ह। क्या होता है, पूर्ण विराम नहीं होता, अल्प विराम भी नहीं होता, अल्प विराम नहीं होता, लोप चिन्ह भी नहीं होता। क्या होता है हमारा, त्रुटि, क्या होता है हमारा, त्रुटि विराम। हंस पद का अन्य नाम क्या है, त्रुटि विराम या त्रुटि पूरक या त्रुटि बोधक चिन्ह हंस पद का एक और अन्य नाम है। तो विकल्प संख्या 4 प्रश्न संख्या 33 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, बताइए कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 की भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए किसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वाह कितना मजा आ रहा है, वाह कितना मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो विष्णु में बोलते कहा गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, इसमें तो कोई विराम चिन्ह ही नहीं है, इसमें तो कोई विराम चिन्ह ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। विकल्प संख्या 2 और 3 गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, प्रश्नवाची चिन्ह भी लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो विकल्प संख्या एक पदम श्री श्रीमती श्यामा चोना, श्रीमती श्यामा चोना, श्यामती श्यामा चोना क्या है, एक विद्वान महिला है जिनके बीच इकेरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है, कौन सा, इकेरा उद्धरण चिन्ह। तो विकल्प संख्या 1 प्रश्न संख्या 34 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है। यूपीएसआई मृतक आश्रित 2021 की भर्ती परीक्षा में बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया, एकदम शानदार प्रश्न, कितनी अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग किया है इसने। आप देखिए कितने ज्यादा बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आएंगे, कितने ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित वाक्य, ये वाक्य जो दिया गया है आपको, इसमें जो विराम चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं उसमें पहले विराम चिन्ह का नाम पूछा आपसे, प्रथम प्रथम वाक्य में सबसे पहले जो विराम चिन्ह आ रहा है उसका नाम पूछा है, क्योंकि इसमें हमें दिखाई दे रहा है 2 विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, 2 विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो आपसे प्रथम विराम चिन्ह का नाम पूछा है। बताइए कितना सरल क्वेश्चन हो गया। प्रथम विराम चिन्ह आपका कौन सा है, ये अल्प विराम है, अल्प माने कम ठहरना पड़ता है, वहां क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें कौन सा है, पहला क्या है इसका नाम, अल्प विराम चिन्ह, क्योंकि पूर्ण विराम चिन्ह भी दिया गया है लास्ट में, पर हमसे क्या बोला है, प्रथम विराम चिन्ह का नाम पूछा है। विकल्प संख्या 2 में पूर्ण विराम चिन्ह भी दिया गया है। आधे लोग तो यही उत्तर लगाए होंगे, अगर जिन्होंने प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तो आप इन सबसे बचें, इसलिए ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाती है। आप बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और इस क्लास को बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से लैंग्वेज को परीक्षा में यूज किया जाता है प्रश्नों को तैयार करने में एग्जामिनर के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 35 का विकल्प संख्या 3 अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 36,
श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? प्रथम दिन की पहली कक्षा में हमने कवर किया था। प्रथम दिन जो हमने क्लास 1 पढ़ी थी उसमें हमने कवर किया था श्री कामता प्रसाद की परिभाषा, उनके अनुसार विराम चिन्ह की संख्या और किस भाषा से लिया गया है उन्हें भी हमने कवर किया था। यूपीएससी द्वारा किस प्रश्न पूछा गया है? यदि आपने क्लास 1 को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए। आप देखिए क्लास का कितना अधिक महत्व है। आप कोई भी प्रश्न, किसी भी ब्राह्म चिन्ह का कोई भी प्रश्न हल करना चाहते हैं, हमारी कक्षा के जो हमने पढ़ाया है आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप इस प्रकार से क्लास को जरूर देखें। तो कामता प्रसाद ने बताइए किस भाषा से विराम चिन्ह को माना है? हिंदी में आए। कौन सी भाषा थी वो? अंग्रेजी भाषा। 36 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2, अंग्रेजी भाषा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। प्रश्न संख्या 36 का विकल्प संख्या 2 बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? इनमें से कौन से वाक्य में अर्धविराम, जहां अल्प से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े? यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब राम आया श्याम सो रहा था, जब राम आया श्याम सो रहा था, यहाँ पर तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न, ये तो गलत हो गया, विकल्प संख्या ए। शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी या विस्मय बोधिक चिन्ह का प्रयोग कर लिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। विकल्प संख्या 2 भी गलत है, क्योंकि हमें अर्धविराम बताना है। विकल्प संख्या 4, मैंने किताब पढ़ी है, किताब गलत हो गया है, मिस्टेक है प्रिंटिंग, इसको आप ठीक कर लीजिए। किताब, मैंने किताब पढ़ी है, यहाँ पे लास्ट में क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वाक्य पूर्ण हो गया, वाक्य की गति समाप्त हो गई। मैंने किताब पढ़ी है, ये क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये भी गलत है हमारा। विकल्प संख्या 3, आलस्य मनुष्य का शत्रु है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, अर्धविराम चिन्ह यहाँ पे मिल गया हमें, इससे दूर रहो। आलस्य मनुष्य का शत्रु, इसके बाद अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए विकल्प संख्या 3 प्रश्न संख्या 37 का बिल्कुल सही उत्तर है। 37 के विकल्प संख्या 3 में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसके बाद अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, इससे दूर रहो। तो 37 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 38, मोहन आज घूमने जाएगा। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। मोहन आज घूमने जाएगा, कौन सा है? बताइए कौन सा विराम चिन्ह हुआ है? देखिए लास्ट में वाक्य पूर्ण हो गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। मोहन आज घूमने जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। 38 नंबर का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4, पूर्ण विराम। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 में इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दरोगा भर्ती की कितनी शानदार, कितनी अच्छी, कितनी सरलता से हम प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं। विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए, विराम आदि जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग किस वाक्य में सही रूप से किया गया है, वो बताना है हमें। 4 विकल्प में से राजस्थान स्टेनोग्राफर 2021 की भर्ती परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है। विकल्प संख्या 1, पिता ने पुत्र से कहा। पिता ने पुत्र से कहा, क्या कह रहा है? निर्देश देने का काम हो रहा है, किसी से कहने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का है। देर हो रही है, देर हो रही है, कब आओगे? बिल्कुल ठीक है। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हो गया। यहाँ पे देर हो रही है, हो रही है, यहाँ पे एक वाक्य में क्या हो रहा है? थोड़ी देर के देर हो रही है, थोड़ी देर के लिए रुका जा रहा है, इसलिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। कब आओगे, प्रश्नवाचक भी हो गया, क्योंकि कब प्रश्न पूछने का काम कर ले, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है, और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है। कौन सा? दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो विकल्प संख्या 1 तो हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें सारे विराम चिन्ह बिल्कुल ठीक से प्रयोग किए गए। अब विकल्प संख्या 2 को देख लेते। पिता ने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? ये तो विकल्प बिल्कुल गलत है, आपको देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें प्रश्नवाची चिन्ह है नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। विकल्प संख्या 3, पिता ने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? इसमें तो कोई है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ना ये तो प्रश्नवाची चिन्ह है, ना पूर्ण विराम चिन्ह है, तो विकल्प संख्या 2 और 3 दोनों ही गलत हैं। चौथा विकल्प संख्या 4, पिता ने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? अब इस वाले विकल्प में 4 और 1 में कंफ्यूजन हो सकते हैं बच्चे। पिता ने पुत्र से कहा, निर्देशक चिन्ह, देर हो रही है, अल्पविराम चिन्ह, कब आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, तीनों चिन्ह का प्रयोग किया कर लेंगे। पर
देर हो रही है, कब आओगे, ये क्या है, कथन है। कथन को कहाँ प्रयोग किया जाता है, दोहरे उद्धरण चिन्ह में कथन को शामिल किया जाता है, इसलिए दोहरा उद्धरण चिन्ह इस विकल्प में नहीं लगा हुआ है। तो विकल्प संख्या 4 भी इस प्रकार से गलत है। क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1, पिता ने पुत्र से कहा, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, दोहरा, देर हो रही है, हल्का रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, कब आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, और लास्ट में दोहरा उद्धरण चिन्ह को क्लोज कर लिया जाएगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1। राजस्थान स्टेनो 2021 की भर्ती परीक्षा में शानदार क्वेश्चन पूछा गया। इन क्वेश्चनों में टाइम लगता है, इसलिए इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 40। 40 में क्वेश्चन है ये हमारा, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, बताइए। किसी पद, कोई भी पद हो, उपवाक्य हो, वाक्य हो, गद्यांश हो, कहानी हो, लेखक की कविता हो, आदि की विशेषता बताएंगे, उसके नीचे जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था, रेखांकन चित्र। कौन सा, रेखांकन, रेखांकन, तिर्यक रेखा, अधोरेख रेखा। रेखांकन चिन्ह का अन्य नाम क्या था, अधोरेख रेखा। रेखांकन चिन्ह का हमने अन्य नाम भी पढ़ा था ना, अधोरेख रेखा। इसे क्या कहता है, अधोरेख रेखा। जैसे कोई भी, जैसे हमें विशेषता, इसके नीचे क्या खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं, तो ये क्या है हमारा, रेखांकन या अधोरेखा चिन्ह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 40 का 3 कोष्टक नहीं होता है, तिर्यक नहीं होता, तिर्यक तो ये होता है, प्रश्नवाचक नहीं होता। तो विकल्प संख्या 3, 40 का सही उत्तर क्या है, अधोरेखक चिन्ह। अधोरेखा चिन्ह या रेखांकन चिन्ह इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 की भर्ती परीक्षा में आपसे कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अपनी क्लास में, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपनी क्लास में 40 क्वेश्चनों का आज अभ्यास किया, प्रैक्टिस की कि विराम चिन्ह के किन किन तरह से, किन किन प्रकार से, किन किन लैंग्वेज का यूज करते हुए एग्जामिनर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चनों को तैयार करते हैं, जिससे भर्ती परीक्षा में जो शामिल हो रहे हैं अभ्यर्थी, थोड़ा उनसे भाषाओं में पढ़ने में अगर उनको समझ में नहीं आता तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से उत्तर सही नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने विराम चिन्ह को 40 प्रश्नों का अभ्यास किया। प्रैक्टिस क्लास 2 इसका हम कल देखेंगे, जिसमें फिर से हम 40 से 50 क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे विराम चिन्ह से पूर्ण, विराम चिन्ह से संपूर्ण क्वेश्चनों को हमने हल कर लेंगे कि इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा रहा है, इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो उससे क्या होगा, हमारे विराम चिन्ह का साथ ही अभ्यास हो जाएगा प्रश्नों का, और हम जान लेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न इस विराम चिन्ह से बन सकते हैं। ज्यादातर प्रश्न विराम चिन्ह से डायरेक्ट बनते हैं कि इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, विस्मयादिक बोधक चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह कौन सा है, अल्पविराम चिन्ह कौन सा है, अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। तो इनकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए सिंबल की। हमने अपनी तीसरी क्लास के लास्ट में जो हमने अपने विराम चिन्ह की हमने आपको सारणी दी थी, जिसमें क्या टेबल में हमने विराम चिन्ह के आगे उसका सिंबल लिखा हुआ है, उसको देखिए, आप बार बार उसको रिपीट करिए, बार बार उसको देखिए। आपको जब आप देखते रहेंगे, बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे, रिविजन करते रहेंगे, तो आपको सारे विराम चिन्ह याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चनों को अपनी विराम चिन्ह से हल कर लिया है। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपनी क्लास 2 में, प्रैक्टिस क्लास 2 किसकी, विराम चिन्ह की, उसे देखना जरूर ना बोले। और इस क्लास को के बाद हमारी पीडीएफ इस क्लास की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें। साथ ही हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बताएं कि किस प्रकार से आपको ये क्लास लगी, हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हमारा कम्युनिटी पोस्ट को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आज की कक्षा ब्राह्मण की समाप्त हो गई है, क्लास 1, तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ क्वेश्चनों का हम इसी में से आपके प्रैक्टिस के लिए कम्युनिटी पोस्ट पर डालेंगे, आप वहां से इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कौन सी क्लास में, विराम चिन्ह की क्लास 2 में। जब तक के लिए जय हिंद।